D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और उन्हें पंजाब से जुड़े मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री करार दिया और कहा वह ऐसे मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं जिन्हें चाबी देकर छोड़ दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमन कानून की हालात को लेकर भी भगवंत मान पर तंज कसा और कहा कि अंग्रेजों के पंजाब आने की बात तो छोड़ो, अगर यही हालात रहे तो 3 करोड़ पंजाबी भी पंजाब छोड़कर भाग जाएंगे। सिद्धू ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली जाकर भी ये मुद्दे उठाएंगे। सिद्धू ने कुमार विश्वास और अलका लांबा पर दर्ज किए गए केस का भी विरोध किया और कहा जिस दिन वह रोपड़ में पेश होने के लिए आएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में बिजली का संकट है, गांवों में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है, अभी 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, उसे कैसे पूरा किया जाएगा। यूक्रेन रूस जंग की वजह से गेहूं की कमी है, इससे कीमतें बढ़ गई हैं, सारा रिस्क किसानों का रहता है, उन्हें 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाना चाहिए। पंजाब में लोगों की जान माल की रक्षा नहीं हो रही, यहां सरेआम गोलियां चल रही हैं, 40 लोग मर गए और मुख्यमंत्री हिमाचल की ठंडी वादियों में घूम रहे हैं, पंजाब की फिक्र छोड़कर गुजरात जा रहे हैं। पंजाब के पैसों पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। पंजाबियों की खून पसीने की कमाई से गुजरात हिमाचल में विज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर भगवंत मान को जवाब देना चाहिए। पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, यहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। यहां कार्रवाई छोड़ पंजाब पुलिस केजरीवाल के खिलाफ सच की आवाज उठाने वालों पर पर्चे दर्ज कर रही है। SYL को लेकर उन्होंने कहा सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के इंचार्ज हैं, उनमें इतना दम नहीं कि वह SYL पर बोले। असल में गुप्ता के भीतर से केजरीवाल बोल रहे हैं। इतना समझ लें कि पंजाब की एक बूंद पानी किसी को नहीं देंगे, हिम्मत है तो पानी छोड़ो, सबसे आगे सिद्धू लेटेगा। इन्होंने अधिकार दिता इन्होंने पंजाब के पैसे, लोगों के खून पसीने के पैसे इस त्योहारों के विच ला के हिमाचल ते गुजरात दे विच ला देन। देयर हैव टू बी प्रायोरिटी एरियाज और वो प्रायोरिटी जिहड़ी हैगी है जान माल पंजाब दी लोकां दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदलना। रबड़ दा गुड्डा बनिया पिया मुख्यमंत्री, चाबी दे के छड्ड दिंदे। कदे आवाज हुण मैं नाल खड़ू। पुलिस की पोलिटिसाइजेशन, इत्थे लोकी मर रहे हैं, त्राहीमाम हो रही है। कदे 25 बंदे आके ताड़ गोलियां चला जाते, कदे होटल के मालिक किसी मारता, किसी वढ़ता, किसी टुकता, किते कब्जे, किते फिरौती। ते पंजाब दी पुलिस जिहड़े केजरीवाल साहब के खिलाफ सच की आवाज चक रहे, उन्होंने परचे दे रहे। महाराज पंजाब है, इत्थे हालात बिल्कुल विपरीत ने, ये दिल्ली नहीं। ते जे कोई गल तारीफ करने वाली है वो पंजाब मॉडल वाली है। मैं पहला कहता था दिल्ली मॉडल नहीं चलना। दिल्ली का 35,000 करोड़ रुपया सेंटर की सरकार खर्चती है, 9,000 करोड़ पुलिस से खर्चती है, 9,000 करोड़ NDMC से खर्चती है, 3-4 हज़ार करोड़ रुपया यूनिवर्सिटियों से खर्चती है। इत्थे सॉफ्ट लोन मिला के 5 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है, ते कड्डो हुण 20,000 करोड़ रुपया रेते चो। मित्र प्यारे 85% ते सैट फिक्सड जड़ियां पेमेंटां जांदियां ने, पेंशनां दियां, तनखाहां दियां, कर्जा लैण दियां ते बोरोइंग्स दियां, ते 30,000 करोड़ कित्थों कड्ढना है कमिशनां चो। झूठ से झूठ, झूठ से झूठ। ये वो नहीं बोलता, कुछ केजरीवाल बोलता। केजरीवाल बोलता उहदे एक बूंद पानी नहीं देंगे। ते जे है हिम्मत पानी छड्ड के वेख, सब तो अगे सिद्धू लेटेगा। डुबो है दम ते कर।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मस्तान सिंह के परिवार पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि मस्तान सिंह के परिवार पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पंजाब सरकार की ओर से निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। निजी स्कूल इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। रासा एसोसिएशन की अध्यक्ष और अजंता पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रमिला कपूर ने कहा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से हम पर कई तरह की नीतियां थोपी जा रही हैं और हमें माफिया कहकर बुलाया जा रहा है, हमें चोर बोला जा रहा है। हम बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, ना तो हम माफिया हैं और ना ही चोर हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से हमें तनाव दिया जा रहा है। मैं प्रिंसिपल अजंता सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाबकटी का प्रमिला कपूर और रासा अमृतसर की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पर अमृतसर के रासा के स्कूल्स मींस रिकग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल्स के सारे प्रिंसिपल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सब में बहुत ज़्यादा रोष है जो हमारी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हमें तरह तरह की नीतियाँ हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं और हम सबको माफिया वगैरह कहलवा रहे हैं। इन सब के अगेंस्ट में और कई तरह की उन्होंने हमारे ऊपर फ़ीस के लिए पाबंदी लगाई कि आपके और चोर बोला, बहुत कुछ हमारे बारे में वो बोल रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने अपने व्यूज़ और उनको प्रार्थना करने के लिए कि हम सब एक एजुकेशनिस्ट हैं, बैकबोन हैं, बच्चों को बनाने वाले, समाज को, नेशन को बनाने वाले, तो हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम सब की जो परेशानियां हैं, जो तनाव हमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो मिलता है तनाव, वो तनाव हमें ना दिया जाए, हमारी बातों को भी सुना जाए और हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं और मिलजुल कर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब की सरकार केजरीवाल के इशारों पर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक शत्रुओं और विपक्ष की जुबान बंद करने के लिए उनके खिलाफ बोलने वालों को दबाने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि भगवंत मान और भगवंत सरकार केजरीवाल जी के इशारों पर नाच रही है और केजरीवाल अपने राजनीतिक शत्रुओं पर विपक्ष की जुबान बंद करने के लिए, उनके खिलाफ निकलने वाले रहस्यों को दबाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। अगर ऐसी स्थिति बनी, जिस पार्टी की सरकार जिस स्टेट में होगी, दूसरी पार्टियों पर पर्चे डलने शुरू हो जाएंगे। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भावरा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को गैंगस्टरों के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के आदेश दिए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस के काम में कोई राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। पंजाब वासियों की सुरक्षा करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। मैं सारे पंजाब वासियों को दसना चाहता हूं कि आज चीफ मिनिस्टर पंजाब श्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के सारे अफसर ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 933 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 23,000 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਪੀਏਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ, जीआरपी, एसटीएफ, इंटेलिजेंस, डीजीपी ऑफिस सारे शामिल हुए। सीएम साहब ने पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लोगों को संदेश जारी किया है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का अज प्रकाश पुरब है। पूरी दुनिया के संगतां प्रकाश पुरब मना रही ने। इस मौके पर असीं गुरु साहब नूं कोटन कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सो अज उन्हां दे प्रकाश पुरब के मौके दुनिया दे विच लखां करोड़ां लोग जिथे नतमस्तक हो रहे हैं। असी भी गुरु साहब की इस लासानी कुर्बानी नूं याद करते हुए हाँ उन्होंने कोटन कोट प्रणाम करते हैं तो उन्होंने प्रकाश पुरब से अज उन्होंने कोटन कोट प्रणाम करते हुए नमन करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर कोरोना के बढ़ रहे मरीजों को लेकर पंजाब में सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने के आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा की ओर से बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, टैक्सी समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी भीड़ वाली जगहों पर, क्लासरूम, ऑफिस समेत इंडोर गैदरिंग में भी मास्क पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। पंजाब में विरोधियों को आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब देने के लिए पार्टी ने 28 प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज बना ली है। इसमें मलविंदर कंग को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा कई विधायकों को भी प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मंत्री नाम बनाई गई तलवंडी साबो की विधायक बलजिंदर कौर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया को हराने वाली जो विधायक थी जीवनजोत कौर, उसे भी प्रवक्ता बनाया गया है। पाकिस्तान से लगते पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने नशा और हथियारों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। सीमा सुरक्षा बल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है और कहा है जो भी व्यक्ति उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले ड्रोन की जानकारी देगा, पाकिस्तान से आने वाले नशे और हथियारों के बारे में बताएगा, उसे 1 लाख रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। प्रशांत किशोर यानी कि पीके 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीके ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अभी किसी ने इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखा नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कई टिप्स दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीके के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैनॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विद द नेशन से हुई है, जिसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ ही मर सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज भारत का दौरा शुरू कर दिया है। वह आज गुजरात के वडोदरा के हलोला में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में यह छठा प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट को बनाने में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। साबरमती आश्रम के बाद वह बिजनेसमैन गौतम अडानी से भी मिले। बोरिस जॉनसन का 22 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने का कार्यक्रम भी है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक वेंकट रमनप्पा एक नौजवान से बात करते हुए उसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं। युवक का गुनाह इतना है कि वह विधायक से अपने गांव की सड़क बनाने के बारे में पूछने लगा।
वीडियो में दिख रहा है कि वेंकटरमणप्पा लड़के के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, लेकिन अचानक उसे थप्पड़ मार देते हैं। युवक इसके बाद भी अपनी बात जारी रखता है, जबकि विधायक के साथ मौजूद लोग उससे कहते हैं कि उसकी परेशानी पर बाद में ध्यान दिया जाएगा, अभी इस तरह से बात ना करे। लेकिन युवक कैमरे की तरफ घूमकर कहता है कि उसने वोट दिया है, इसलिए उसे विधायक से उम्मीद है और विधायक को ढूंढते हुए वह यहां तक आ पहुंचा है। इस घटना का वीडियो कर्नाटक बीजेपी ने भी ट्वीट किया। इस ट्वीट में भाजपा ने कहा कि कर्नाटक में एक युवा अपने क्षेत्र के विधायक से अपने गांव की दिक्कत का समाधान मांग रहा था, जिस पर विधायक वेंकटरमणप्पा ने उसे थप्पड़ मार दिया। भाजपा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस इसी तरह नागरिकों की समस्याओं का समाधान करती है। अवैध रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। रोपड़ के खेड़ा कलमोट में सभी क्रशर सील कर दिए गए हैं। खनन मंत्री हरजोत बैंस के साथ अफसरों की मीटिंग के बाद यह एक्शन लिया गया। रोपड़ में हुई इस मीटिंग में सभी ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी गई है और उन्हें तुरंत बकाया राशि खनन विभाग को जमा कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं और साथ ही यह भी कहा गया है यदि ऐसा ना किया गया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इसके साथ ही खनन विभाग अब अमृतसर और मोगा में भी खुद माइनिंग करने की तैयारी में जुट गया है। इसके जरिए आम जनता को सस्ती रेत उपलब्ध करवाने की योजना है। आपको बता दें कि रेत माफिया विधानसभा चुनावों में अहम मुद्दा रहा था। भगवंत मान की सरकार को पंजाब में बने हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, तो इस समय रेत पहले से भी अधिक महंगी हो गई है। जो लोग अपने घरों को बना रहे हैं उनके सामने खासी समस्या खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी रेत खनन पर अब पॉलिसी बना रही है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि 6 महीने में यह पॉलिसी आ जाएगी। इसके जरिए आम लोगों को सस्ती रेत मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं अवैध रेत माफिया भी खत्म हो जाएगा। पंजाब में रेत माफिया को खत्म करने का बीड़ा मान सरकार की ओर से उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि खनन के दागी अफसरों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अवैध रेत माफिया को खत्म करने का वादा किया था और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि माफिया खत्म करके वह 20,000 करोड़ रुपया रेता से कमा सकते हैं। हालांकि इसके बाद रेता सस्ती नहीं बल्कि महंगी हो गई, जिस कारण वह विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। पंजाब में सरकार बदल चुकी है और किसानों की धरपकड़ शुरू हो गई है। खेती विकास बैंकों का कर्जा ना लौटाने वाले किसानों पर भगवंत मान की सरकार ने यह एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य में 2000 किसानों के गिरफ्तारी वारंट तैयार किए गए हैं। इसमें कुछ नए हैं जबकि कुछ पुराने वारंट भी हैं। सरकार को 71,000 किसानों से 3200 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। इसका पता चलते ही किसान संगठन भड़क उठे हैं। उन्होंने सरकार को विरोध की चेतावनी दे डाली। हालांकि इस मुद्दे पर अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तभी से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा ज्वलंत रहा है। कैप्टन सरकार ने यह वादा किया था कि यदि सरकार सत्ता में आती है तो किसानों के तमाम कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ किसानों के कर्जे माफ हुए, बाकी किसानों पर कर्जा अभी चढ़ा हुआ है। अब यह नई कार्रवाई शुरू हो गई है। संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्जे की वसूली के लिए सहकारी संस्थानों को धारा 67 के तहत कर्मचारियों को यह छूट दी है। इस धारा को जो है उसके तहत किसानों की गिरफ्तारी की जानी है। संयुक्त मोर्चा इस पर चुप नहीं बैठेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।